फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशाई जी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे दिल्ली के फेमस छोले भटूरे। और हमारे भटूरे जो है वो फूले फूले और जालीदार बनेंगे और एक बार में ही आपके भटूरे परफेक्ट भी बनेंगे अगर आप मेरे इस मेथड से बनाते हैं। साथ में ही हम बनाएंगे छोले। इसमें हमें कोई भी आमचूर पाउडर नहीं डालेंगे और ना कोई स्पेशल मसाला। उसके बाद भी छोले का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप जानेंगे। और इसके साथ में ही हम बनाएंगे कचालू। कचालू भी जो है छोले भटूरे के साथ का उसका टेस्ट बढ़ा देता है। और इसके साथ में ही बनाएंगे गाजर और हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार। तो चलिए इस छोले भटूरे का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम लेंगे हाफ केजी मैदा। आप चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते, पर मैं यहाँ पूरा मैदा ही ले रही हूँ। और मैदा को जो है छान के अच्छे से लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच चीनी और 1 पिंच यहाँ पे हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा डालना है। 2 से 3 छोटी चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे बारीक वाली सूजी। सूजी डालने से जो है भटूरा ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और ज़्यादा देर तक फुला हुआ रहता है। आधा छोटा चम्मच नमक, 2 छोटी चम्मच तेल और इसमें हम डाल देंगे घर की फ्रेश दही। दही जो है थोड़ी सी कम खट्टी है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दही का यूज कर रही हूँ। ये 150 ग्राम इतनी दही मैं इसमें डाली हूँ। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम सॉफ्ट डो बना लेंगे। यहाँ हमारा जो है डो बन चुका है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच तेल और इस डो को जो है फिर से हम थोड़ा सा मसल लेंगे, जिससे हमारा डो जो है चिकना हो जाएगा। और डो हमारा जो है आटा इतना जितना हम सॉफ्ट लगाते चपाती के लिए उतना ही हमें इस मैदा को भी सॉफ्ट लगाना है। यहाँ हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसे हम ढक के 2 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमारा भटूरा जो है फूला फूला बनेगा। आप चाहे तो और ज़्यादा देर भी रखना है। यहाँ हम काबुली चना है जिसे मैं 8 घंटे के लिए भिगो के ले ली हूँ। अब इसे मैं कुकर में डाल दूंगी। साथ में यहाँ पे मैं कचालू बनाने के लिए 2 आलू को भी धो के इसी में डाल दी हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे कलर आने के लिए 1 छोटी चम्मच चाय पत्ती। आप चाहे तो इन सब के जगह आंवला भी डाल सकते हैं। थोड़े से यहाँ 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची और थोड़ा सा हम यहाँ पे दालचीनी डालेंगे। और इसका हम एक पोटली बना देंगे। आप अगर इसे इसी तरह खड़े डालते हैं तो खाने के टाइम आपके मुंह में आएंगे, इसीलिए इस तरह पोटली बना के डालें, जिससे इसका फ्लेवर भी आ जाए और हमारे खाने में कोई डिस्टर्ब भी ना हो। अब इसे भी मैं कुकर में डाल दे रही हूँ और साथ में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप जितना पानी। 1 कप से 1.5 कप पानी डालेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे हमें कोई बेकिंग सोडा नहीं डालना है, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने से जो है चना बहुत ज़्यादा गल जाता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कुकर का 2 सीटी लगने के बाद में मैं यहाँ पे इसका आलू को और इस पोटली को जो है निकाल ले रही हूँ। और चना हमारा थोड़ा सा पका हुआ नहीं है, तो इसे मैं ढक्कन लगा के और 2 सीटी लगने दूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा काबुली चना जो है थोड़ा सा और सीजना बाकी है। तो आलू को जो है हम निकाल लेंगे। और इसका हम फिर से ढक्कन लगा लेंगे कुकर का और इसमें और 2 सीटी आने देंगे। तब तक यहाँ पे हम बना लेते इंस्टेंट अचार। तो इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे 2 छोटी चम्मच सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा 5 फोरन। और इसे कैसे बनाना है मैं पहले भी बहुत सारे पराठे की वीडियो में बनाई हूँ, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और फोरन जो है यहाँ पर हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इसमें मैं 1 गाजर और 2 हरी मिर्च को इस तरह लंबे लंबे में कट करके ले ली हूँ और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भी अच्छे से भून लेंगे, जिससे सब्जियों का जो है कच्चापन चला जाए। यहाँ पर गाजर और हरी मिर्च जो है अच्छे से भून चुकी है। तो इसके लिए यहाँ भून लेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक
आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर, इन सबको हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम को लो कर देंगे, तो हमारे सारे सूखे मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। और इसे अब हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसे अब हम ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। दो मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं गाजर और मिर्च भी जो है हमारा अच्छे से पक चुका है। तो अब हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और इसमें आधा नींबू का जूस को हम इस तरह हाथ से निचोड़ के डाल देंगे। गैस के फ्लेम को जो है बंद करके ही हमें नींबू का जूस को डालना है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम ढक्कन लगा के इसे हम इसी तरह ठंडा होने देंगे, जिससे गाजर जो है हमारा और मिर्च और भी सॉफ्ट हो जाएगा और हमारा इंस्टेंट अचार तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मिर्च और गाजर का अचार जो तैयार हो चुका है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। और 2 आलू जो थे उसे भी हमने छील के इस तरह क्यूब में कट कर लिए हैं, जिससे हम बनाएंगे कचालू। और साथ में हमारा मटर भी जो है यहाँ पे काबुली चना, ये भी अच्छे से सीख चुका है। और कचालू के लिए हमें क्या सूखे मसाला लेना है वो भी मैं आपको पहले ही दिखा देती हूँ। उसके लिए यहाँ पे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा चटपटा के लिए काला नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हम लेंगे 2 छोटी चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे जीरा। जीरा हमारा पक गया है, तो अब हम इसमें आलू को डाल देंगे। आलू जो है हमारा थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल हो चुका है, इसीलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा देर भुनना नहीं है। इस तरह हल्के हाथों से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसे 1 मिनट भुनने के बाद इसमें हम सारे सूखे मसालों को डाल देंगे और साथ में ही डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने कचालू को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा कचालू जो है वो बन के तैयार हो चुका है। सेम कढ़ाई में हम यहाँ पे लेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाने से हम इसमें 2 तेज़पात को डाल देंगे। साथ में ही डाल देंगे आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा। सबको अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 2 प्याज को बारीक चॉप करके डालेंगे और प्याज को जो है अच्छे से भून लेंगे। प्याज यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुकी है, इससे ज़्यादा और इसे हमें नहीं भूनना है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से प्याज के साथ में भून लेंगे। इससे जो है छोले का टेस्ट और भी अच्छा आता है। यहाँ अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गया है, तो 2 टमाटर को हम इस तरह प्यूरी बना के डाल देंगे। आप चाहे तो इसे कट करके भी डाल सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में ये हम जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी इसमें डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और सूखे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे, और आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को जो है अच्छे से भून लेंगे। साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को अब ऑयल रिलीज होने तक भूनेंगे। मसाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुकी है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच चिकन मसाला, मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें उबले हुए छोले को डाल देंगे पानी के साथ में ही।
इसमें हमें और एक्स्ट्रा में पानी नहीं डालना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम ढक के 2 मिनट के लिए, जिससे हमारा सारा मसालों का फ्लेवर छोले में भी आ जाए। हमने इसे टोटल 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाया। अब इसके ऊपर हम थोड़े से डाल देंगे अदरक के इस तरह लंबे स्लाइसेस में कट करके। 2 हरी मिर्च को भी बीच से कट करके डाल देंगे। साथ में ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे इसी तरह हम ढक के रख देंगे। और तब तक हम बना लेते हैं अपना भटूरा। यहाँ हमारा आटा जो है मैदा अच्छे से सेट हो चुका है, तो हम इसे फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे हाथों से। यहाँ आटे को हमने अच्छे से मसल लिया है, तो अब इसे हम थोड़ा सा सूखा मैदा ले लेंगे, जिससे जो है आटा को हमें हैंडल करने में आसानी होगा, क्योंकि हमारा डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसे हम इस तरह नाइफ से 2 भाग कर लेंगे। और इसे हम जितने बड़े बड़े भटूरे बनाना है उतने के हम बॉल्स बना लेंगे। तो हमें भटूरे जो है चपाती से थोड़ा सा छोटा बनाना है और पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा बनाना है। और एक पेड़े को लेंगे और इस तरह हाथ से मसल के हम इसका बॉल्स बना लेंगे। इसे आप बेलने टाइम चाहे तो मैदा से भी बेल सकते हैं, पर आपका भटूरा जो ऑयल में जब जाएगा तो इससे बहुत सारे मैदे जो है ऑयल में आ जाएंगे। इसीलिए हम इसे बेलने टाइम ऑयल से इसे बेलेंगे। यहाँ हमारा पेड़ा जो है बन के तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसी तरह एक ही साथ बना के भी रख सकते हैं। यहाँ इस पेड़े के ऊपर मैंने तेल को लगा ली हूँ। अब इसे मैं इस तरह हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे, क्योंकि हमारा मैदा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह इसे बेल के तैयार कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसे चपाती के इतना ही पतला बेल के तैयार किए हैं, क्योंकि जब इसे हम उठाते हैं तो ये थोड़ा सा जो मैदा है ये सिकुड़ जाता है। यहाँ ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। जब तक हमारा ऑयल से जो है धुआं ना आने लगे उतना हमें गरम करना है, तभी जाके जो है भटूरे फूले बनेंगे और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्प रहेंगे। अगर आपके तेल जो है ठीक से गरम नहीं रहेंगे तो आपके भटूरे कभी अच्छे से नहीं फूलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा भटूरा कितना अच्छा फूला है, एक बार में ही परफेक्ट भी बना। इससे पहले भी मैं छोले भटूरे की रेसिपी जो है आपके साथ शेयर की हूँ, पर उस समय भटूरे को मैं ईस्ट डाल के बनाई थी, तो उस रेसिपी को भी आप देख के ट्राई कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे और टेस्टी भी बने थे। और आज का जो भटूरा है वो सिर्फ बेकिंग सोडा से ही और दही से ही डाल के बनाई हूँ। इसी तरह हम बाकी भटूरों को भी फ्राई करेंगे। आपने देखा ये भटूरा भी हमारा कितना अच्छा फूला है। तो यहाँ हमारा छोला भटूरा और कचालू अचार सब तैयार है। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं अचार। साथ में यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज, क्योंकि छोले भटूरे के साथ प्याज का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा छोले भी जो है आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप भी इस छोले भटूरे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी छोले भटूरे की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।